कौन लुच्चा लफंगा आरजेडी का कहां सड़क पर क्या करेगा, कौन सा छेड़छाड़ करेगा, क्या करेगा। लालू जी के राज में कितने नरसंहार हुए। नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के शासन में है, एक नरसंहार नहीं हुआ। जितना वोट से आज तक अनंत सिंह जीते हैं उससे ज्यादा वोट से, रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीते। अब जो उस देश के नागरिकता जिन्होंने साबित नहीं की उसका तो नाम कटेगा ही ना। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं ताज। बिहार विधानसभा चुनाव में जो है प्रचार के दौर, जो दूसरे चरण के चुनाव होने हैं उसमें लगातार चल रहे हैं। इसी क्रम में आज जो है जहानाबाद पहुंचे थे जदयू के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, और वहां उन्होंने तमाम बातों पर और जो है पिछली सरकारों को घेरा। उन्होंने सर के मुद्दे पर, उसके बाद जहानाबाद की सीट पर, उसके बाद जो है वोट चोरी के मुद्दे पर, अनंत सिंह के मैटर पर, तमाम मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस बार मोकामा में अनंत सिंह जो है जितना वोट से कभी पहले नहीं जीते थे उतना वोट से जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ आज राहुल गांधी के वोट चोरी एसआईआर के मैटर पे उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को वोट के अधिकार कैसे मिल जाएंगे। हम लोग का मिशन ही है कि जो भी वोट होगा वो बिल्कुल सटीक और सुरक्षित होगा, उसमें किसी तरह का घुसपैठ नहीं होगा। अगला स्टेप लेते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो मेरा वीडियो वायरल किया जा रहा है वो बिल्कुल, उसमें से कुछ क्लिप हटा दिए गए हैं, वो वीडियो बिल्कुल निराधार है, उसमें मिसिंग है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात पर बयान दे दिया, जहां जहानाबाद के जो महागठबंधन के उम्मीदवार राहुल शर्मा है उनका भी कह दिया कि वो चुपचाप आरजेडी का दामन थाम लिया। इसके अलावा ललन सिंह आज बिल्कुल हावी रहे और वो क्या कुछ कह रहे हैं जहानाबाद के राजा बाजार के आम सभा में, जहां वो एनडीए प्रत्याशी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के लिए वोट मांगने की अपील के लिए पहुंचे थे। वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुनिए। लालू जी के राज में कोई घर की बहू बेटी 7 बजे शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद निकलती थी? नहीं निकलती थी। कौन लुच्चा लफंगा आरजेडी का कहां सड़क पर क्या करेगा, कौन सा छेड़छाड़ करेगा, क्या करेगा, सबको मालूम। भय का वातावरण था। अभी जहानाबाद में, जहानाबाद की तो परिस्थिति ही अलग थी। जहानाबाद में जो आज राजा बाजार और गांधी मैदान बसा है, कहां से बसा? वही गांव के लोग जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज में गांव छोड़ छोड़ के भाग गए थे, अपने गांव की किसानी छोड़ दिया था उन्होंने, और वो राजा बाजार और गांधी मैदान के इलाके में बसे। पटना के कृष्णा नगर के इलाके में, कौन मोहल्ला है वो, उसमें बाईपास में बसे लोग जाके, रामकृष्णा नगर, वहां लोग जाके बसे, तो गांव छोड़ दिया था। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कोई है माई का लाल? आज यही जहानाबाद का इलाका है, यही अरवल का इलाका है। लालू जी के राज में कितने नरसंहार हुए। नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के शासन में है, एक नरसंहार नहीं हुआ, एक नरसंहार नहीं हुआ। ये कानून का राज नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया। तो बिहार में उन्होंने कानून का राज किया, स्थापित किया। बिहार का उन्होंने विकास किया, हर क्षेत्र में विकास किया। सड़क के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने हर घर बिजली पहुंचा दिया। हर गांव की बात छोड़ दीजिए, हर घर बिजली उन्होंने पहुंचा दिया। और तब यहाँ के राहुल शर्मा जी ने ललटेन थामा। अरे भाई, जब नीतीश कुमार जी ने जहानाबाद और बिहार में घर घर बिजली पहुंचा दिया, तो आप ललटेन काहे के लिए थाम दिए? काहे के लिए ललटेन थामे? अगर ललटेन थामना आपकी मजबूरी नहीं थी, मैं आज आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। जिस दिन वो आरजेडी में ज्वाइन किए उसके 7 दिन पहले मैंने उनको फोन किया, हमसे उनकी बातचीत हुई। हमने उनको कहा कि जगदीश शर्मा जी, आप कोई फैसला कर चुके हैं? बोले कि ना जी, हम फैसला करेंगे, बिना तोरा से बतियाई ले। हमका तो बतियाइए। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जगदीश शर्मा जी को बुलाइए, तो कहे कि हम परसों आएगो, थोड़ा से बतियाइबो, फिर तय करवाई, जे कहबो वही करवाई। हमका बहुत अच्छा है। परसों होके जब हम
पूरे फोन किए राहुल शर्मा को, जगदीश शर्मा फोन ऑफ था, हम राहुल शर्मा को फोन किए, हम कहे यार तुम्हारे बाबूजी कहे थे आएंगे, कहाँ है? मोकामा में जितना वोट से आज तक अनंत सिंह जीते हैं उससे ज्यादा वोट से रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीते हैं। भंडारा की घटना का कितना असर पड़ेगा? भंडारा की घटना का असर तो ये है कि मोकामा का बच्चा कह रहा है कि पूरा गांव का गांव, घर का घर अनंतमय हो गया है। सर दूसरी बात, सर जिस वजह से बयान आया है कि दलित वोट उसका वीडियो हमने जारी कर दिया, वो डॉक्टर्ड है, आधा वीडियो है, पूरा वीडियो हमने ये कहा है कि जिस गांव के वो थे शिवनार के, वहाँ उस गांव में एक आरजेडी के नेता रहते हैं और वो आरजेडी के नेता गरीबों को वोट नहीं देने देते हैं। हमने ये अपील किया था कि वो अगर गरीबों को वोट देने से रोके तो उनको घर में पैक कर दीजिए, उनको घर से निकलने का और गरीबों को धमकाने का अवसर मत दीजिए, और उनको अगर वोट देना है तो बूथ तक ले जाइए, आप बूथ से लाके उनको घर में बंद कर दीजिए। ये कौन बड़ा गलत है? लोकसभा चुनाव के बाद आपके मंत्री अशोक चौधरी ने कहा था कि 2 भूमिहार। कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी जी संविधान का किताब लेके चलते थे, आजकल संविधान का किताब लेके नहीं चल रहे हैं, इसलिए कि संविधान के विपरीत बात बोल रहे हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि जो इस देश का वोटर नहीं है, जो इस देश का मतदाता नहीं है, वो देश का नागरिक नहीं है। जो इस देश का नागरिक नहीं है वो मतदाता नहीं हो सकता, वो मतदान नहीं कर सकता है। ये संविधान में लिखा हुआ है। चुनाव आयोग ने यही कहा कि 2003 में इसके पहले गहन पुनरीक्षण हुआ था मतदाता सूची का, और फिर से हम इस बार गहन पुनरीक्षण करा रहे हैं। जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज हुआ है वो 11 विकल्प चुनाव आयोग ने दिया कि उस 11 विकल्प के आधार पर आप यह साबित करिए कि आप इस देश के नागरिक हैं। आप जो उस देश के नागरिकता जिन्होंने साबित नहीं की उसका तो नाम कटेगा ही ना। तो ये तो संविधान के अनुसार काम कर रहा है। चुनाव आयोग तो अपना काम कर रहा है, संवैधानिक संस्था है। अब ये चाहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी नहीं कर रहा है, ये वोट चोरी करना चाहते हैं। ये घुसपैठिए लोगों को पिछला दरवाजा से लाके यहाँ वोटर बनवा दिए। अब वो चाहते थे कि वो लोग वोटर रहे। भाई देश का नागरिक नहीं है तो वोटर कैसे होगा? वो तो बांग्लादेशी है, और बांग्लादेशी है तो नागरिकता का कोई प्रमाण कहाँ से दे सकता है? तो इसलिए उनको परेशानी है। तो परेशानी है तो है, क्या करिएगा? सर आप बोल रहे हैं कि वो घुसपैठिया है, और उन्होंने एक प्रमाणिक तौर से एक ब्राजील का मॉडल है, उसके नाम पर हरियाणा में 25 वोट है, माइकल फेरेरो, और वो कहीं शिल्पी कवि सरस्वती के नाम पे उसका नाम दर्ज है और उन्होंने वोट दिया है। तेजस्वी यादव 3 गो जगह पर काहे के लिए बनाए हुए थे एपिक कार्ड? तेजस्वी यादव का एपिक कार्ड क्या गो था? कहीं नहीं आज तक जवाब दे रहे हैं कि दूसरा एपिक कार्ड कहाँ से उनके पास आया। यही सब फर्जीवाड़ा ये लोग करते थे। जो अबरी गहन पुनरीक्षण में पकड़ा गए तो मजिस्ट्रेट चेकिंग में जब पकड़ा गए तो अब हल्ला कर रहे हैं, तो हल्ला करते रहिए। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। आप तो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उसने मांगा है नागरिकता प्रमाण पत्र तो जरूर देना चाहिए। इस देश का जो नागरिक है वो क्यों नहीं बताएगा? हमने भी दिया है, इस बार भी दिया है। इस बार का गहन पुनरीक्षण में हमने दिया, जबकि हमको आवश्यकता नहीं थी। हम 2003 में भी वोटर थे, हम उसके पहले से गहन पुनरीक्षण में थे, लेकिन फिर भी हमने दिया। क्योंकि हम नागरिक हैं तो क्यों नहीं देंगे? बहुत लोगों का है। तो ये सब छोड़िए ना, ये सब जालसाज लोग खुद ही वोट चोर हैं। अब वोट चोर हैं, दूसरे को जब पकड़े जा रहे हैं वोट चोरी में तो अब कह रहे हैं कि वोट चोर। हल्ला नहीं करता है लोग। सर आपके डिप्टी शोर मचाए शोर। आपके डिप्टी सीएम का भी 2 जगह था। शोर मचाए शोर। तो आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बिल्कुल एकदम तेवर में नजर आए और उन्होंने सरकार को, आरजेडी की सरकार को कह रहा है कि आप लोग जानते हैं कि जब 2005 से
सुशासन की सरकार बनी, यानी कि नीतीश कुमार जब सरकार में आए तो बिहार विकास की रफ्तार पर गया, बिहार का नाम हुआ और बिहार में तमाम तरह की योजनाएं लागू हुई ताकि आम जनमानस का भला हुआ। और तमाम तरह के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि चोर मचाए शोर। राहुल गांधी के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने कहा कि चोर मचाए शोर, ये लोग खुद पिछले दरवाजा से आना चाहते हैं और जो है सही तरीके से काम नहीं होने देना चाहते हैं। और जो 12 राज्यों में चुनाव आयोग ये काम कराने जा रही है, इस पर बिल्कुल उन्होंने अपनी समर्थन व्यक्त की है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर लाइक कीजिए। धन्यवाद।